अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आजकल मेरे व्लॉग जो था बहुत दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है ना गिर गया था और टूट गया था, तो उसे सही होने में थोड़ा टाइम लग गया था। इस वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ पाए। तो फ़िलहाल मैं आज बना रही हूँ अपने घर में छोले। तो छोले मैं आज अलग तरीके से बना रही हूँ, सिंपल जैसे घर में बनते हैं, कोई भी इसमें फालतू चीज़ें नहीं डालूँगी मैं। एक बनाती हूँ मैं छोले भटूरे के साथ, पूरी के साथ जो बनते हैं वो कुछ अलग तरीके के बनते हैं। और ये वाले मेरे हस्बैंड को सिंपल वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने आज मुझसे कहा था कि है ना, तुम सिंपल तरीके से यानी कि सादे शोरबे वाले, थोड़ी तरी वाले तुम छोले बना लेना। तो मैंने बोला ठीक है, चलो बना लेती हूँ, वही वाले बना लेती हूँ। अलग अलग तरीके के, यानी कि हर चीज़ को दो तीन तरीके से बनाना आना चाहिए। तो मैंने सिंपल प्याज ब्राउन करी थी और उसे पीस लिया था, टमाटर और नमक मिर्च डाल के, सब चीज़ डाल के, जो भी मसाले होते हैं, और उसे भून लिया था। और फिर उबले हुए अपने छोलों में मैंने नमक मिर्च और थोड़ा धनिया और लहसुन डाल के उन्हें उबाल लिया था। पानी समेत ही मेरे को इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से, इसमें बॉईल आ जाएगा जब तक इसे पकाऊंगी। और जब थोड़े से गाढ़े से लगने लगेंगे मुझे, इसका शोरबा जो थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा लगने लगेगा, तो फिर ये बन जाएंगे। तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, और मैं बस तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और कुछ दिल भी नहीं कर रहा था। और थोड़ी सी बारिश हुई थी, थोड़ा मौसम चेंज हो गया था, तो थोड़ी बारिश हुई थी हमारे यहाँ। तो यहाँ पे सब जगह गीला गीला सा हो रहा है। मैं तो सफाई करके अंदर बैठ गई थी आराम से जाके। दरवाज़ा तो बाहर बहुत ज़ोर से हवा चली थी और थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। तो मैं दरवाज़ा खोल कर आ गई, तो देखी जेंगो जानू भी बाहर आके खड़े हो गए थे। बाहर तो बिल्कुल ही अंधेरा गुप हो रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ये देखिए आराम से खड़े हुए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे मेरा पानी भर रहा है कूलर में। तो कूलर में मैं चलो पानी भर लेती हूँ थोड़ा सा, और ये इसे मौका मिलता है और ये बाहर भाग जाता है। और यहाँ पे जो है मैं मेथी थोड़ी सी ना रोस्ट करके डाल रही थी, क्योंकि ना इससे पाउडर बन जाता है। तो इसे हल्का सा मैं रोस्ट करके फिर छोलों में डाल दूँगी, इससे अलग सा स्वाद आ जाता है। और जो भी खाना होता है ना, यानी कि पंजाबी खाना जो होता है, यानी कि जो जैसे दाल मखनी, इन सब में मेथी वेथी डाल दो ना, तो कुछ अलग से ही फ्लेवर आ जाता है और मस्त टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। और अपनी अपनी पसंद है। हरा धनिया भी मैं डाल सकती थी, पर हरा धनिया था नहीं घर पे। हरा धनिया होता तो मैं डाल देती, पर हरा धनिया के साथ भी अलग ही मसले हैं कि भैया इन्हें पसंद नहीं है। बिल्कुल ज़रा सा डालो, और मुझे हरा धनिया तो बहुत अच्छा लगता है, यानी कि हर चीज़ में मैं बहुत सारा डाल के खाना पसंद करती हूँ। और चटनी मुझे हरे धनिया की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये बन चुका है, खाना मेरा तैयार हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने थोड़े से चावल भी पका लिए थे, तो मैंने सफाई करी, कूलर वगैरह भरा। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और अब मैं खाना निकाल के लिए आई थी। और मैंने चलो खाना, और खाना खाने के बाद फिर हमने कुछ भी नहीं किया था, और मैं फिर सो गई थी। और सुबह को मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था अंडा और रोटी रखी हुई थी रात वाली। तो वही इन्होंने सुबह को इन्होंने बोला कि मैं कुछ और नहीं खाऊंगा, तुम वही रोटी के साथ मुझे अंडा बना दो। तो हम दोनों ने यही सिंपल सा अपना नाश्ता किया था, और इनको पैक कर दिए थे छोले और चावल। और रोटी इन्होंने मना कर दी थी, इन्होंने बोला छोले चावल खाऊंगा मैं, और रोटी मत रखना। तो इस वजह से हमने रोटी नहीं रखी थी। और इनको चाहिए होगी तो मार्केट से ले लेंगे, वहीं पे चपाती वगैरह मिलती हैं। तो मैंने इनका टिफ़िन वगैरह भी रेडी कर दिया था। ये देखिए, इनको तो हर चीज़ चाहिए, रोटी भी चाहिए, इनको एग भी चाहिए, यानी कि इनको भी बहुत पसंद है हमारे साथ खाना खाना। हर चीज़ इन्हें चाहिए होती है। यहीं पर ही आके अब बैठ जाती है, इनकी आदत बन रही है। और देखिए छत पे आई मैं, तो बारिश होने लगी थी, तो मैं मशीन पे ना पिन्नी ढकने के लिए, यानी कवर ढकने के लिए आई थी, क्योंकि मैं मशीन लगा रखी थी ना मैंने। तो फिर मैं जल्दी से आई और मैंने मशीन बंद करी, और फिर बारिश का मौसम हो रहा था। और तो मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि आपको मैंने बताया था, क्योंकि मेरा जो है ना फ़ोन टूट गया था, और फ़ोन चला गया सही होने के लिए। एक दिन मेरे हस्बैंड सही करवाने के लिए गए थे, तो उनकी शॉप बंद थी। फिर दोबारा गए, फिर उन्होंने बोला कि हम अभी ये आपका फ़ोन का फ़ोल्डर मंगा देंगे।
फिर उसके बाद इतनी मुश्किल से मेरा फ़ोन सही हुआ है। तो ये मेरा दोपहर का खाना, तो मैं जैसे मैंने बताया मैंने मशीन लगा रखी थी, तो थोड़े बहुत कपड़े थे, फिर मैंने मशीन बंद कर दी क्योंकि बारिश आने लगी थी। और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी क्योंकि मैंने नाश्ते में सिर्फ 1 या 2 निवाले ही अपने हस्बैंड के साथ खाए थे। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद अपना लंच करा, नाश्ता कह रही हूँ, लंच करा। और ये देखिए ऊपर से ना मैं टब के अंदर है ना सूखे कपड़े रख के लेकर आई थी, तो ये दोनों आराम से इस पर बैठ गए और इन्होंने इतना एंजॉय करा इस पर बैठ के कि कितनी क्लिप जो है ना मैंने बनाई भी नहीं थी। और फिर उसके बाद हम ये है अगले दिन का व्लॉग है क्योंकि उस दिन भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और मैं और मेरे हस्बैंड पूरे दिन ना काम करते रहते, ये अपना काम कर रहे थे और मुझे कुछ घर का काम था ज़रूरी, वो कर रही थी। तो फिर उसके बाद मुझे अपनी बहन के जाना था, फिर हमने ऑटो करा, हम निकल गए थे क्योंकि ईद पर मैं जा नहीं पाई थी। तो थोड़ी दिन बाद गई हूँ मैं उनके घर पे और वहाँ से मुझे अपनी दूसरी बहन के जाना था। तो रास्ते में उनके बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे क्योंकि मुझे निकलने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। तो उन्होंने हमारे लिए बना रखी थी कीमे की। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे क्योंकि इन्हें जल्दी से निकलना था, क्योंकि इन्हें ना थोड़े से ना इनका ऑर्डर आया हुआ था ना, तो इन्हें जाना था, इनको थोड़ी सी नाइट यानी कि नाइट में इन्हें काम करना था। तो ये कहने लगे मुझसे कि मुझे खाना दे दो, मैं खा लेता हूँ और फिर मैं चले जाऊँगा। यहाँ पे बन रही हैं गरम गरम कचौरियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके थोड़ी सी चेक कर आ गई थी। तो मैंने बोला बाजी तो बाजी के साथ खाऊँगी, पर बाजी ने बोला कि है ना मैंने तो अपनी ग्रीन टी बना रखी, मैं तो कुछ नहीं खाऊँगी, बस ग्रीन टी पीऊँगी, तुम और तूबा खा लो। तूबा जो है मेरी बहन की बेटी है। तो मैंने तूबा जो थी दस्तरखान लगा रही थी, यानी कि मेरे लिए प्लेट लगा रही थी वहाँ पर। तो मैं थोड़ी देर के लिए हुरैन के पास आ गई थी और हुर के पास बैठ गई थोड़ी देर और मैंने थोड़ा सा इनके साथ खेला। फिर उसके बाद हम दोनों ने भी खाना खा लिया था, तूबा ने और मैंने, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद कुछ तली भुनी चीज़ें खाई हैं तो मुझे अच्छी लग रही थी। वैसे मैं अब ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ, तो लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी मेरे प्यारे बच्चों, मुझसे जिसे परेशानी है आप मुझसे अलग हो जाइए और मुझसे बिल्कुल मत मिलिए। मैं तो कहती हूँ आप मेरी और इस व्लॉग को मैं यहीं करती हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।